दौलत राम जी छैडाला में पशुगतों के दुखों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि वास्तव में इस जीव ने कितने तकलीफ़ों को, कितनी परेशानियों को सहा है इसने। आज 1 किलो वजन नहीं उठा सकता है आदमी। पहले आदमी सिंगल रोटी खाता था लेकिन 40 किलोमीटर भी चल लेता था। आज आदमी डबल रोटी खा रहा है लेकिन फिर भी 2 किलोमीटर नहीं चल पा रहा है। गाड़ी के लिए 1 घंटा इंतज़ार कर लेगा यदि 1 किलोमीटर जाना हो तो, लेकिन पैदल नहीं जाएगा, क्योंकि हम आज ज़रूरत से ज़्यादा प्रमादी हो गए हैं। और जब जानवरों पर बोझा लादते हैं, जानवरों को देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बोझा लादते हैं, ज़्यादा उन्हें दौड़ाते हैं। और इसी प्रकार से दौलत राम जी ने कई प्रकार के जानवरों के दुख बताते हुए कहा है कि कभी भी जानवर, बहुत कम जानवर हैं जिन्हें कि परिवारों में बहुत प्यार मिलता है, बहुत कम जानवर हैं जिन्हें बहुत प्यार से रखा जाता है, क्योंकि त्रियंच गति के लिए कहा है कि महाकुटिल भावों का फल है, मायाचारी का फल है। यदि यहाँ मायाचारी करोगे तो ऐसी शक्ति मिलेगी कि तुम अभिव्यक्ति नहीं कर पाओगे। और इस प्रकार से कभी भी कहते तो जानवर की मौत मरेगा, तो जानवर है, यानी कि बहुत निकृष्ट व्यक्ति है। और जानवर हमेशा, आपने देखा होगा, बलवान व्यक्ति भी, बलवान जानवर भी हो, बलवान से बलवान जानवर भी हो, लेकिन अंत समय में यदि नाखून टूट गए हैं, दांत टूट गए हैं, चला नहीं जा रहा है, तो आप मनुष्यों की तरह उसे कोई लाकर खाना नहीं देता है, शिकार उससे खुद करना पड़ेगा यदि शेर है तो। और इसीलिए शेर के लिए कहा जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता, वो दुखी होकर मर जाता है लास्ट में। लेकिन कई जानवर बड़े बड़े हैं, जब तक उनकी शक्ति होती तब तक वो शिकार करके खाते हैं। और बाद में कोई भी जानवर ले लो, गधा ले लो, गाय ले लो, भैंस ले लो, इन्हें जब इनसे काम नहीं बनता है, जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाहे घनेरी, जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाहे घनेरी, थके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली रे। और कहते हैं मतलब की दुनिया होती है वहाँ कौन किसी का होता है, धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। जब तक जानवर, गाय आदि आपके घर में दूध देती हैं तो आप उन्हें बढ़िया हरा हरा घास खिलाते हैं, सानी खिलाते हैं, दलिया खिलाते हैं, मट्ठा पिलाते हैं। लेकिन जब वही गाय बूढ़ी हो जाए तो उसे कत्ल खाने में चंद पैसों के लिए बेच आते हैं। कम से कम जिनके घर खेती है, जिनके घर नौकर चाकर हैं, उन्हें तो चाहिए कि अपने पशु को अंतिम विदाई भी अपने घर से दें। तमाम जीवन जो तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण करती है, जिस गाय के द्वारा तुम्हारे बच्चे दूध पीकर आज बलिष्ठ हो गए हैं, उस माँ को तुम कत्ल खाने के लिए चंद पैसों के लिए बेच आते हो। ऐसा मत करना। और इतना ही नहीं, सोचिए कि जब वो जाती है, समझ जाती है, कितनी पीटी जाती है, मारी जाती है। और कभी कभी तो अपने बच्चों के रक्षण के लिए, जैसा भक्तांबर में कहा है कि निश्चित की रक्षार्थे आत्मबल बिना विचारे क्या न मृगे, जाती है मृगपत के आगे प्रेम रंग में हुई रंगे। कि अपने बच्चे के रक्षण के लिए कभी कभी हिरनी शेर का सामना कर लेती है, पता है नहीं जाएगी, लेकिन वो भक्ति दर्शाने के लिए कहा है कि मैं भी इसी प्रकार से असहाय हूँ, निर्बल हूँ, लेकिन तुम्हारी भक्ति करने का हौसला रखता हूँ। लेकिन सच पूछो तो अधिकांश जानवर तो जब उनके बच्चे भी पकड़े जाएं तो बेचारे दुखी तो होते हैं, लेकिन कभी कभी बलवानों का सामना नहीं कर पाते हैं, अंदर में बहुत संक्लेश होता है, बहुत दुखी होते हैं। आपने देखा होगा गाय के बछड़े ले जाते हैं, गाय रात भर आवाज़ें लगाती है, अपने हिसाब से रोती है। और कहते हैं कि भैंस भी इस प्रकार से, बकरी भी, सब अपने बच्चों के लिए रोते हैं। लेकिन हमारे इंसान के कान इतने बहरे हो गए हैं कि उसे सुनाई नहीं पड़ता है, दिल उसका पत्थर हो गया, उसे एहसास नहीं होता है, उसकी आंखें अंधी हो गई हैं, उसका मन बेमन हो गया है, मन नहीं बचा, संवेदनाएं नहीं बची।
सहानुभूति नहीं बची, करुण भाव नहीं बचा उसके अंदर। और कहते हैं इस प्रकार से एक नहीं अनेकों दुख जानवरों को होते हैं। गर्मी के दिन आप बाल्टी बाल्टी पानी ऐसे ही ढोल देते हैं जमीन को ठंडा करने के लिए, फर्श को धोने के लिए, लेकिन लाखों जानवर ऐसे हैं जिन्हें पानी नहीं मिलता है। प्यास से बेचारे नाली का पानी पी लेते, गंदा पानी पी लेते हैं, और कभी कभी वो नहीं मिलता है तो बेचारे प्यास से तड़प तड़प कर प्राण दे देते हैं। गधा, ऊँट, बैल आदि होते हैं, आप सोचिए इन्हें कितनी तकलीफ दी जाती है, जिंदगी भर भी दौड़ाया जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लादा जाता है, और मरते टाइम यदि ये काम के नहीं होते हैं तो इन्हें कोई खाना तक नहीं देता है। वो हमारा भारत था जहाँ चींटियों के लिए चीनी डाली जाती थी, आटा सेक कर डाला जाता था, कुतिया के लिए भी, ग्यावन कुतिया के लिए दलिया रोटी डाली जाती थी, और हमारे यहाँ गायों का भी इतना ख्याल रखा जाता था। महिलाएं बड़े प्यार से उन्हें सानी खिलाती थी, सहलाती थी, तभी भी वो दूध की गंगा धार बहा देती थी। आज खून की रक्तधार बह रही है। और इतना ही नहीं, सच पूछो जब जानवर आखिरी में मरता है तो कितना संक्लेश उसे रहता है। हमें जरा सी देर खाना नहीं मिले तो हमारे भाव कैसे हो जाते हैं, और उनको कई कई महीनों तक खाना नहीं मिलता है। आपने देखा कभी कभी पॉलीथीन खा लेती हैं जानवर, भले वो उनके पेट में जाकर उनकी बीमारी का कारण बन जाता है, मौत का कारण बन जाता है, लेकिन भूख में क्या, आचार्य कहते हैं कि भूख में कुछ नहीं दिखता है कि वो क्या खा रहा है, और कभी खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, और संक्लेश भाव से मरता है। तो दौलत राम जी कहते हैं कि अति संक्लेश भाव ते मरो, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। जानवर तो संक्लेश भाव से मरता ही है, कभी कभी आदमी भी संक्लेश भाव से मरता है। इसको बुला दो, इससे लड़ाई है, इससे नहीं बोलना है, इससे मेरा अनबोला है, इसको आ नहीं जाए मेरे सामने, मेरे मरते दम तक मैं नहीं बोलूँगी। ये सब क्या है? संक्लेश है, ये नरक जाने की तैयारी है। लेकिन फिर भी आदमी कसाओं के आवेश में आकर बड़े बड़े पाप कर जाता है और आनंद मानता है। मैंने तो 25 साल से उनसे बोला ही नहीं, मैं तो शकल ही नहीं देखती, मेरा तो जी फट गया। मैं सोचती तुम्हारा जी होता तब न फटता, तुम्हारा दिल होता तो तुम प्रेम वाले होते, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं रहा। और कहते हैं मत कहो से हरगिज वीणा जिसमें बजती झंकार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं। कुछ ही हैं जो द्रौपदी के वदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। आदमी का बुढ़ापा आ जाता है तो भी साधारण वनस्पति का भी त्याग नहीं कर पाता है, कई कई कंदमूल भी खाता रहता है। चौका लगता है तो लोग ऐसे चौके में से आलू उलू निकाल देते जैसे समझो इनके है ही नहीं। एक बार एक अम्मा आलू बना रही थी, मैंने कहा अम्मा रत्न प्रभा में जाने की तैयारी कर रही हो? अब अम्मा जी ने कभी स्वाध्याय तो किया नहीं था, उनको क्या पता रत्न प्रभा क्या है। उनने सोचा रत्न प्रभा कोई अच्छी जगह होगी। बोली माता जी हम कहाँ जाएंगे, वो तो आप ही जा सकते हो। आप सोचो जहाँ जाना है, जहाँ हम दुख भोगेंगे उसका पता ही नहीं, उससे बचेंगे कैसे। तो इसी प्रकार से कहते हैं संक्लेश भावों से कोई भी मरे, इंसान मरे, जानवर मरे, सब नरक गति में ही जाएंगे। क्योंकि यहाँ भी नरक की तरह जियो, मर के भी नरक जाओगे। आपने देखा जब घर में प्यार, अपनत्व, समर्पण भाव होता है तो घर स्वर्ग लगता है, और कुछ दिन बाद तकरार शुरू हो जाती है तो वही घर नरक लगने लगता है। जो लड़की शादी के पहले देवी सी लगती थी वही कलह के कारण, लड़ाई के कारण राक्षसनी लगने लगती है, भूतनी लगने लगती है। और जो सास सच पूछो भगवान सी लगती थी, पति बहुत अच्छा लगता था, देवता सा लगता था, वही जब तकरार शुरू हो जाए तो घर नरक सा लगने लगता है। जो घर स्वर्ग था वही नरक हो जाता है, क्योंकि हमारे भावों पर निर्भर करता है स्वर्ग है या नरक है।
स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में यही तो है कि कलह नहीं है, छीना झपटी नहीं है, घूसखोरी नहीं है, यही सब तो है। क्योंकि फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। तुम्हारे यहाँ के नोट स्वर्ग जाने में कारण नहीं बनेंगे। तुम भावों से जो अच्छा काम करोगे वही तुम्हारे साथ जाएगा। यदि आपके घर में आए कोई और आप 100 व्यंजन बना के रख दो और उससे ढंग से नहीं बोलो तो खाएगा क्या? अरे खाना तो खाना, बदनामी और करेगा, खाएगा तो है ही नहीं। इसी प्रकार से आप घर में किसी बड़ों से बोलते हैं तो प्यार से बोलिए, उसको संक्लेश ना हो। मरने के बाद आप कहते हैं फलाने हमारे पिताजी स्वर्ग चले गए। मैंने कि उन्हें तुमने स्वर्ग जाने लायक छोड़ा था? उन्हें आदर सम्मान दिया था, प्यार दिया था, अपनत्व दिया था। जो शांति से मरते तो स्वर्ग जाते। अपने पिता के मरने के बाद श्राद्ध करना या नहीं करना, उन्हें संतोष से जीने देना, उन्हें अधिकार से जीने देना, उनके अधिकार उन तक रखना। तुम्हारे बच्चे तुम्हें अधिकार देंगे। तुम कभी कभी लोग बड़ों से बहुत झुंझला कर बोलते, चुप रहो, आपको पता भी है, आप ज़्यादा मत बोला करो। जो माँ बच्चों का इंतजार करती है, जिस माँ के बिना एक दिन भोजन नहीं करते थे, एक दिन गोदी से नहीं उतरते थे बच्चे, वही माँ ये पूछ ले बच्चे से कि बेटा कहाँ गया था, तो ये नहीं कहता माँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं, मैं वहाँ गया था, आराम से बता सकते हो। लेकिन झुंझला कर कहता है बार बार मत टोका करो, जहाँ जाना हो तो वहीं जाता हूँ। सोचिए ये बोलने का तरीका है, ये सलीका है इंसानियत का क्या? क्योंकि कहते हैं तुम्हारी शान घट गई होती, तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, वही हंसकर कहा होता। आपने प्यार से भी कह सकते हैं, गुस्से से भी कह सकते हैं, आप अच्छाई से भी देख सकते हैं, आप बुराई से भी देख सकते हैं। ये नज़रें बड़ी बेईमान हैं, जिसको देखना हो तो घूर घूर कर देखती हैं और जिसको नहीं देखना हो तो टेढ़ी नज़र से भी देख लेती हैं। तो इसी प्रकार से हमें अपनत्व, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा ये सब रखना चाहिए कि तुम्हारा पूरा चेहरा सुंदर लगने लगे। ब्यूटी पार्लर जाने से कोई सुंदर नहीं होता है। हाँ, ब्यूटी पार्लर से आने के बाद बंदर जरूर हो जाता है। यदि गर्मी के दिन हो और तुम खूब अच्छे मेकअप करा के आए हो और लाइट चली जाए तो बताओ क्या होगा, सारा बह के नीचे आ जाएगा। लेकिन हमें वो सुंदरता चाहिए, हमें नरक जैसी संक्लेश के कारण कृष्णलेशा नहीं चाहिए, कृष्ण नील कापोत नहीं चाहिए, जिससे विरूप ऐसा रूप नहीं चाहिए। तो नरक जाने पर क्या हालत होती है? काति संक्लेश भाव से जब मरता है तो शुभ्र सागर नरक में जाता है, दुख के सागर में चला जाता है। तहाँ भूमि पर सत दुखे सो, बिच्छू सहज ढसे नहीं तिसो। वहाँ के स्पर्श करते, पर्स माने परोस मत ले लेना, जीवन बार मत लेना कि तुम्हें कोई आकर भोजन परोसेगा। वहाँ तो परोसने के लिए नारकी भी आएंगे तो तुम्हें दुख परोसेंगे, तकलीफ़ें परोसेंगे, मौत परोसेंगे। और वहाँ है कि मौत नहीं आती। यहाँ आदमी संक्लेश में कहता है मर जाते तो अच्छा है। मैंने कि मर कर आप कहाँ जाएंगे? लोग कहते हैं मर के हम चले जाएंगे, हमने कि मर के कहाँ जाएंगे, मर के और दुख सागर में चले जाएंगे। इसलिए कभी भी मरने की वांछा मत करो। क्या करना, स्वर्ग की इच्छा भी मत करो। स्वर्ग और नरक हमारे अंदर है। जब हम प्रेम भाव सबके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं तो वही स्वर्ग हो जाता है, और जब व्यवहार खराब होता है तो घर नरक हो जाता है। ऊंची कोठियाँ, बढ़िया फर्नीचर और डल्लबदार गद्दे और नोट की बंडल तुम्हारे जीवन में सुख शांति नहीं ला सकते हैं। लगता है आएगा सुख, आता नहीं है। और कहते वहाँ भूमि पर ना वो नोटों का पर्स है, कहा है दौलत राम जी ने कि पर्स करते ही दुख होता है, वहाँ का स्पर्श करते ही इतना दुख होता है कि हजारों बिच्छू एक साथ काट लें तो इतना दुख नहीं हो। आप सोचो, आपने सिर्फ हम शब्दों से कहते हैं, या एक बिच्छू जिसको काट लेता हो उसको देखना क्या हालत होती है उसकी।
वो कहते हैं सांप का कांटा सोता है और बिच्छू का कांटा रोता है, तड़पता है, लेकिन वहाँ पर इतने दुख तो भूमि को छूते हुए हैं। यहाँ पर बढ़िया बढ़िया अपने बच्चों को आप लेदर आदि की चीज़ें पहनाते हैं, और जब आपके बच्चों का ये हाल होगा कि वहाँ की भूमि यदि करंट लगता है तो कैसे झटका मारता है। आपको पता, पूरे हाथ में झंझनी आ जाती है, सिर्फ यहाँ तो झंझनी आती है, वहाँ तो तुम ऊपर से गिरोगे, पड़ोगे। यानी गिरने का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई स्विमिंग पूल में गिरोगे, गिरने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी खेल में गिरोगे, वहाँ तो भूमि से ऐसे पटके जाओगे, और पटकते ही वहाँ की भूमि से इतनी तकलीफदायक है। यहाँ तो एसी चला लोगे, कूलर चला लोगे, ज़्यादा होगा ठंडा पी लोगे, वहाँ 5 इंद्री में से 1 इंद्री का भी सुख नहीं है। 1 इंद्री का भी ये नहीं है कि तुम जाके स्विमिंग पूल में नहा लोगे, बड़ी झील में डुबकी लगा लोगे। अरे इतनी गर्मी और सर्दी है कि मेरू पर्वत जैसा लोहे का गोला भी पानी जैसा पिघल जाए। सोचना यहाँ कितनी सी डिग्री पानी, कितनी सी डिग्री पर लोहा पानी हो जाता है, 1500 डिग्री पर, और वहाँ तो इतना ताप है जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इतनी सर्दी है कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। सर्दी के कारण भी गल जाएगा लोहा, और गर्मी के कारण भी गल जाएगा लोहा। ऐसी जगह जाते ही आदमी तड़प जाता है, कई बार ऊपर उछल उछल कर आता है। जैसे आपको पता, तवे पर हाथ चला जाए तो भूल के तुरंत पीछे आता है, वो क्या है, तकलीफ से आता है। और वहाँ इतनी तकलीफ होती है, किसी और की कहानी नहीं, हमारी है। यदि आपको प्रैक्टिकल करना हो तो एक आध दिन करके देखना। अच्छी गरम तेल की कढ़ाई में भट्टी तेज कर देना और हाथ डाल लेना, बस पता चल जाएगा कि वहाँ पर दुख होगा कि नहीं होगा। अपने आँखों में मिर्ची डाल लेना, पता चल जाएगा। अपने घावों पर नमक मिर्ची अच्छे से मिलाकर उस पर डाल लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। ये तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी पीड़ा है, मनुष्य को ज़्यादा पीड़ा होती नहीं। मनुष्य को उतनी पीड़ा होती है जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है। ज़्यादा पीड़ा में तो वो कोमा में चला जाएगा, वो सुन्न हो जाएगा, मस्तिष्क का काम नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उतनी पीड़ा, बेहोश हो जाता है। लेकिन वहाँ तो बेहोश होने की भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ तो मर भी नहीं सकते, जहर भी नहीं खा सकते, आत्महत्या भी नहीं कर सकते, और कोई मंजिलों से कूद भी नहीं सकते हो। किसी मंजिल से कूद कर आत्महत्या भी नहीं कर सकते। वहाँ तो सागरों पर्यंत 1000, 2000, लाख, करोड़ नहीं, बस समझो संख्या जितनी सागरों की आयु है, इतने समय तक तुमने कितनी यातनाएं, कितनी वेदनाएं भोगी वहाँ, और अभी भी उसी की तैयारी है। निरंतर कृष्ण नील कापोत लेस्याएं आर्तरोध ध्यान कर रहे हो, कहाँ जाओगे? इसका वियोग। यदि बच्चे चले गए तो उनके लिए आंसू बहा रहे हो, यदि दुश्मन सामने है तो उसके लिए आंसू बहा रहे, तुम्हारा रोना ही रोना है। फ़कत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है, या खोना ही खोना है, वहाँ पाना ही पाना है, या मिट्टी ही मिट्टी है, वहाँ सोना ही सोना है। राग देश मिट्टी ही मिट्टी है, और वीतरागता में सोना ही सोना है। गुरुओं के पास चले जाओ, तुम्हारी लेस्याएँ बदल जाएंगी। उनको देखकर, उनके दर्शन करके तुम्हारे परिणामों में परिवर्तन आ जाएगा। सोचना कि तुम वहाँ कितने कष्ट सह कर आए हो। जब गर्मी होती थी तो तुम नदी में, कहाँ, यहाँ तो जरा सी गंदगी होती तो तुम घर में ही स्विमिंग पूल बना लेते हो। कहीं बड़ी बड़ी झीलों पर शिमला मंसूरी चले जाते हो, और कहीं कहीं दूर दूर चले जाते हो। वहाँ तो जाओगे, वहाँ भी नदी है, लेकिन किस चीज़ की नदी है? खून और पीप से भरी हुई बदबूदार नदी है। कीड़े वहाँ पर ऐसे, कौन कीड़े हैं? 2 इंद्रिय है क्या? नहीं, अरे वो ही अपनी विक्रिया से तुम्हें मारने के लिए फरसा बन जाएंगे, तलवार बन जाएंगे, गरम कढ़ाई बन जाएंगे, भट्टी बन जाएंगे, और उनके इष्ट जन आकर लाइए क्षोभ क्रोध को नष्ट करके
प्रेम वात्सल्य की करुणा बहाइए। आपका जीवन एक प्रेम का गुलदस्ता हो जाए, आपका जीवन एक प्रेम का वृक्ष हो जाए जिसमें सिर्फ अपनत्व के और फूल लगते हों, सबको सुगंध देते हों, सब आपके पास आना चाहते हों। आपका जीवन ऐसा हो जाए। अभी आप ये जीवन लाएंगे तो एक दिन 3 लोग आपके चरणों में आएगा, आप परमात्मा पद पाएंगे, संसार के सुख भी पाएंगे। तो आप चाहते हैं कि नरकों में नहीं जाना पड़े, तो ना रहता, यहाँ अरति भाव मत रखो, यहाँ किसी से द्वेष भाव मत रखो, तो आपका जीवन नरकों से बच जाएगा, आप दुखों से बच जाएं। आपके जीवन में कोई प्रकार के शारीरिक, मानसिक और वाचनिक आदि आगंतुक कोई भी दुख नहीं आए, प्राकृतिक दुख भी नहीं आए। हमारा यही शुभाशीष आपको।